तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ नई कुछ पुरानी टिप्स शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टिप्स पसंद आएंगी। चलो फिर देख लेते हैं कि दूध को इस गर्मी में किस तरीके से हमें बचाना चाहिए और नमक में हमें किस तरह की स्पून डालनी चाहिए, स्टील की डालनी चाहिए, प्लास्टिक की, और कुछ ही सेकंडों में हम पानी को बिल्कुल चिल्ड कैसे कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स रहने वाली है। और हम घी को महीनों 2 महीनों तक या साल भर तक कैसे चलाएं, उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स लाई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सब पसंद आएंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहली वाली टिप्स। तो यहाँ पे फर्स्ट टिप है, हमारी जो बर्तन होते हैं इस टाइप के जो स्टिकर है हम नहीं छुड़ाते हैं और इस तरीके से ख़राब होने लगते हैं, तो वो किस तरीके से हमें छुड़ाने। आप चाहे कितना भी पुराना स्टिकर हो उसको भी बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम नए स्टिकर को इस तरीके से निकालने की सोचते हैं तो वो फट जाते हैं और सही से निकल नहीं पाते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गुनगुना पानी लेना है और बर्तन के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसमें पानी भर के रख दिया। अब साथ में ही मैं आपको पुराने स्टिकर का भी हटा के बताऊंगी। तो सबसे पहले हम नए वाले स्टिकर को हटा लेते हैं। इससे क्या होता है, गर्म पानी डालने से जो इसका गम है वो एकदम पिघल जाता है और उससे आप स्टिकर को बहुत ही आसानी से हटा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टिकर को बहुत आराम से हटा लिया है और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारे पुराना वाला स्टिकर है ये काफ़ी साल पुराना हो गया, 2-3 साल से यूज़ ले रही हूँ। तो इस वाला ये नहीं हट रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें भी गर्म पानी डाल के इसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ नाखून से इसको बहुत ही आराम से निकाल दिया था। तो आप भी इसी तरीके से नाखून या स्पून ले सकते हो, नाइफ ले सकते हो, उससे बहुत ही आराम से इसे छुड़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं नाखून से ही पूरा स्टिकर हटा दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये टिप्स पसंद आई होगी। इस तरीके से आप आपके सारे बर्तनों को एकदम क्लीन कर सकते हो जिन पे पुराने स्टिकर रह गए हो। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो अब नहीं फटेगा 10 घंटों तक आपका दूध। ये टिप्स को आप एक बार ज़रूर अपना कर देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी हमारा दूध उबल रहा हो तो उसमें इस तरीके से आपको 2 इलायची डाल देनी है और 2 इलायची डालने के बाद में आप इसे उबलने दें 2 से 3 मिनट के लिए। और आपका दूध को आप फ्रीज में भी ना लगाए, बाहर रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग फ्रीज में लगाना भूल जाते हैं और बाहर ही हमारा दूध रह जाता है, तो हमारा दूध ख़राब होने का डर रहता है। तो अब आपका दूध बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इस तरीके से दूध को बाहर रख सकते हैं और 2 इलायची डालकर 10 घंटों तक आपका दूध बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसको बच्चे भी पीना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, आप लोगों को भी बहुत मन करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। यहाँ पे है पानी की बोतल को लेकर। कई बार क्या होता है, हम कहीं बाहर से आ रहे जा रहे होते हैं और हमें तुरंत ठंडा पानी चाहिए होता है, तो हमारे फ्रिज में हमें पानी की बोतल लगाएंगे तो काफ़ी देर में जाके वो ठंडा करके देगी। तो इसमें तुरंत कुछ ही सेकंडों में आपका पानी एकदम ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बोतल लेनी है और भरकर इसी आड़ी तरीके से फ्रीज़र में लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही एक बोतल सेट करके रख रखी थी। ये मैंने पूरी नहीं भरी थी, ये मैंने हाफ भरी थी और इस तरीके से आधा तिरछा करके इसको फ्रीज़र में लगा दी थी। जब भी आप कहीं बाहर जाओ या फिर घर पे रहते हो तो 1 से 2 बोतल छोटी इस तरीके से फ्रीज़र में लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि इस तरीके से आप इसमें पानी डालोगे तो जो ये आइस है इसकी वजह से तुरंत ही ठंडा करके आपको दे देगी। तो कुछ ही सेकंडों में आप पानी को ठंडा कर सकते हो, बिल्कुल एकदम चिल्ड देख सकते हो। इसी तरीके से जब भी आप जो भी बोतल लो तो इसी तरीके से आप फ्रीज़र में लगा कर रख दीजिए, तिरछा करके रखिए, जिसमें हाफ भरेगी और हाफ से आप इसमें पानी डालिए और उसके बाद में आपका जो पानी है एकदम चिल्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो या आ रहे हो, कहीं आना जाना होता है सफ़र में, तो उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। यहाँ पे आलू को छीलने को लेकर है टिप्स, क्योंकि कई बार क्या होता है गर्मी में आलू इतना गर्म होता है कि हम छू नहीं पाते हैं। तो इसको बिना छिले और कैसे मैश करना है तो ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें कोई भी बर्तन ले लेना है और उसके ऊपर इस तरीके की हमें चलनी रख देनी है। ये चलनी रखने से क्या होगा कि आपका आलू भी मैश हो जाएगा और छिल भी जाएंगे, एक साथ में दोनों काम हो जाएगा, जिससे आपका समय भी बच जाएगा और आप इसे बिना जले बहुत आसानी से छील सकते हैं। तो इस तरीके से चलनी के ऊपर रखना है और स्पून से प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपका
हाथ भी नहीं जलेगा और आलू भी फटक से मैश हो जाएगा और छिल भी जाएंगे। तो एक साथ में दो काम हो जाएंगे। और आपको जब भी कोई मिक्स वाली ऐसी कुछ भी सब्ज़ी बनानी हो जिसमें तो आलू को मैश करना हो, पराठे बनाना हो, तो इस तरीके से आप यूज़ में ले सकते हो, जिससे आपके हाथ भी नहीं जलेंगे आलू छीलने में और आलू भी बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई हो। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स घी को लेकर। तो घी हमारे खाने का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और घी हम खाने में यूज में लेते हैं और घी हम घर पे ही ज़्यादातर बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम घी अगर मौलवी लेके आते हैं 4-4, 5-5, 10-10 किलो, तो उसको हम किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। हम खाने के लिए एक डिब्बे में अलग से रखते हैं और बाकी का हम पैक करके रख देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप घी को सेफ रखना चाहते हो, भाई आपके पास 5-10 किलो घी है और उसको सेफ रखना चाहते हो, उसमें फफूंदा ना लगे, जारा ना लगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक चुटकी नमक लेना है। नमक लेकर इसके ऊपर इस तरीके से चारों तरफ एक लेयर डाल देनी है। नमक की एक लेयर आप घी के ऊपर डाल दीजिए और इसे बिल्कुल नहीं चलाइए, मतलब स्पून से हिलाना करना कुछ नहीं है, बस इसके ऊपर इसी तरीके से एक लेयर नमक की डालकर और इसको ढककर रख देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो घी है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और वो बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ में बाद में महीनों, 2 महीनों, साल भर तक यूज़ में ले सकते हो। इससे आपका घी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आएगी। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है बर्तनों को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम इस तरीके के बर्तनों में फ्रीज़र में लगा देते हैं और लगाने के बाद हम आइस जमाने के लिए और ये उसी में सेट हो जाते हैं फ्रीज़र में। तो ये फ्रीज़र में सेट ना हो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स बता रही हूँ। क्या करना है कि सबसे पहले हमें ऑयल लेना है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का ऑयल, जो खाने वाला ऑयल होता है, और इसको अच्छे से बर्तन के ऊपर इस तरीके से रब करना है। जिससे क्या होगा कि आपके घर में बच्चे या कोई भी लोग इस तरीके से अगर इसमें बर्फ़ आइस जमाना चाहें तो आराम से फ्रीज़र में लगा सकते हैं। इससे फ्रीज़र में ये सेट नहीं होगा। आपका कोई भी बर्तन, कोई भी कंटेनर में आप जब भी फ्रीज़र में बर्फ़ आइस जमानी हो तो इस तरीके से बर्तन के नीचे ऑयल लगाकर और इसमें पानी भर के आप आइस जमा सकते हो। इससे आपके फ्रीज़र में ये सेट नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये टिप पसंद आई। चलिए देख लेते हैं अगली वाली टिप्स नमक को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नमक में हम ज़्यादातर इस तरह की स्पून डालते हैं स्टील की, तो ये हमें नमक में डाल के रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम हमेशा के लिए तो स्टील की चम्मच नमक में रख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम हमेशा के लिए स्टील की चम्मच नमक में रखेंगे तो ये एक जहर का काम करती है। ये धीरे धीरे ख़राब होने लगती है और ये नमक से बहुत ज़्यादा गलने लगती है और ये एक पॉइजन वाला काम करने लगती है। तो हमें उसके लिए इस तरीके की जो स्पून आती है प्लास्टिक वाली, वो यूज़ में लेनी चाहिए। जब भी आपको बर्तन मसालेदानी में रखनी हो या फिर कहीं पे भी यूज़ लेनी हो तो आप प्लास्टिक वाली स्पून ले। और वैसे भी हमें ज़्यादातर नमक ज़्यादा क्वांटिटी में करना नहीं होता है, कम ही डालना होता है, तो आप ज़्यादातर ये वाली चम्मच यूज में ले। ये टिप है नींबू को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम नींबू ले लेते हैं, कट कर देते हैं और आधा नींबू हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आज मैं आपको लोगों को बहुत ही अच्छी टिप बता रही हूँ। क्या करना है, सबसे पहले हमें नींबू लेना है और नींबू जब भी हमें कट करना है तो इसको पूरा कट नहीं करना है, इसको साइड से हमें कट करना है। तो इस तरीके से आप साइड से नींबू को कट करिए, फिर दूसरी तरफ भी आधा ही कट करिए। जितना आपको नींबू यूज़ में लेना है उतना ही आप कट करिएगा। तो इस तरीके से आपको जिस भी तरीके में जिस भी चीज़ में आपको नींबू लेना है तो ये जो वाला हिस्सा है आप इस नींबू को यूज़ में लीजिएगा और ये दोनों को आप बाद में यूज़ में लीजिएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इनको साइड में रख कर और इस तरीके की एक स्टिक लेनी है और इनके बीच में होकर डाल देना है। इसको डालने से, इस तरीके से लगाने से क्या होगा कि आप इसको फ्रीज में रखिए, बाहर रखिए, ये नींबू सूखेगा भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगा। और जब भी आपको इसको लेने की ज़रूरत पड़े तब आप इस तरीके से इसको कट कर यूज़ में ले सकते हो और आपको नींबू है जो काफ़ी टाइम तक यूज़ में ले सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई। चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। यहाँ पे है नमक को लेकर। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे घर में बारिश का मौसम आता है या फिर गर्मी में हो तो मच्छर मक्खी बहुत सारे घर में भिनभिनाते रहते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ही अच्छी आपको
टिप बता रही हूँ कि सबसे पहले नमक लीजिए और नमक में इस तरीके से 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लेकर उनको अच्छे से आप क्रश कर लीजिए। इनको इतना दरदरा करना है कि इनमें महक आने लगे और इस तरीके से आप उनको नमक के ऊपर डाल दीजिए। और साथ में ही हमें लेना है तेज़पत्ता और तेज़पत्ता को आपको इस तरीके से कट कर डालना है। ये नहीं कि आप तेज़पत्ता को पूरा ही डाल दें, बल्कि उसको कट करके उसके छोटे छोटे हिस्से करके आपको डाल दें। और ये तीनों चीज़ आपको आपकी किचन में ही मिल जाएगी और किचन से ही जुड़ी हुई है। और अब इसको क्या करिए कि आपकी किचन में जहाँ पे सबसे ज़्यादा मक्खियाँ होती है या फिर घर जहाँ पे भी आपके घर में मक्खियाँ मच्छर होते हैं वहाँ पे इसको लगा दीजिए और आप मच्छर मक्खियों से छुटकारा पाइए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी टिप एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। तो आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह किस शहर से देख रहे हैं और इनमें से आप पहले से कौन सी टिप्स को जानते थे, कौन सी आपको पहले से ही पता थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर और भी अच्छी टिप्स पता है तो मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं भी उनको यूज़ करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी टिप्स पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स।